नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम सी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल, आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उत्कृष्टता अलंकरण एवं विदाई समारोह का आयोजन हुआ। इसमें राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उत्कृष्ट विधायकों और पत्रकारों का सम्मान किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विधायकों को हर साल सम्मान करना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने साल 2022 के उत्कृष्ट विधायक के रूप में धमतरी विधायक रंजना साहू को सम्मानित किया गया। धमतरी की प्रतिष्ठा को उच्च मुकाम देने वाली नगर की गौरव रंजना साहू को विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिलने पर डीएनए दफ्तर में अभिनंदन किया गया। इस दौरान विधायक ने सम्मान को धमतरी वासियों को समर्पित करते हुए कहा कि यह सब सम्मान धमतरी की सेवा का प्रतिफल है। वे आगे भी धमतरी वासियों की सेवा में तत्पर रहेंगी। उत्कृष्ट विधायक सम्मान मिलने के बाद धमतरी पहुंची विधायक रंजना साहू का डीएनए डायरेक्टर ऋतुराज पवार द्वारा शाल, श्रीफल और मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। इस दौरान देवेंद्र मिश्रा, अब्दुल रज्जाक रिजवी, दीप शर्मा भी मौजूद थे। ये आज का जो पल है बहुत अविस्मरणीय पल है, क्योंकि उत्कृष्ट विधायक का जो सम्मान मिला है वो मुझे नहीं, मेरे क्षेत्र की जनता को मिला है। क्योंकि जब कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की आवाज को बुलंदियों के साथ विधानसभा के उस पवित्र सदन में जब रखता है, निश्चित रूप से कहीं पर ऐसा होता है कि सरकार का ध्यान जिस स्थान पर नहीं जाता हो, तो उस जनप्रतिनिधि के माध्यम से जरूर सरकार का ध्यान आकृष्ट होता है और वहां पर से फिर सरकार हरकत में आती है और आपके क्षेत्र के जो भी छूटी हुई चीजें हैं वो निश्चित रूप से उसे लेने का प्रयास करती है। इस कार्यकाल का ये जो विधानसभा सत्र है अंतिम था, इसके बाद समापन होगी। ऐसे आपके मन में क्या कसक रही कि आप विधानसभा के लिए और क्या करना चाहते थे विधानसभा क्षेत्र के लिए जो छूट गया है? देखिए, मांग तो बहुत लंबी है और हमको पता है कि विपक्ष में है तो हमेशा पूरी होने वाली नहीं है। लेकिन कभी ऐसा लगता है कि जनता को बहुत सी उम्मीदें आपसे रहती है कि विधायक ये भी कर देते, ये काम भी कर देते, ये काम भी कर देते। तो माँग सभी तो पूरी नहीं हो सकती, पर जो बड़ी माँगें हैं जिस पर हमेशा लोगों का ध्यान जाता रहा है, रोड से लेके मेडिकल कॉलेज से लेके जो बड़ी माँगें रही हैं, मन में ये कसक रही है कि कहीं न कहीं वो चीज़ें छूटी है और उसको करना आवश्यक है। और मेरा तो ऐसा मानना है हम रहें ना रहें, पर माँग कैसे पूरी होगी, इसके लिए ज़रूर प्रयास करना है। अभी तो चूँकि मैंने पहले ही बताया अपने और अलग-अलग चैनलों के माध्यम से कि मेडिकल कॉलेज की माँग इससे पहले विधानसभा के जो ज़िम्मेदार व्यक्ति रहे होंगे, इससे पहले कभी भी लिखित रूप में माँग कभी नहीं की। लेकिन बिल्कुल मैं जनता को आश्वस्त करती हूँ कि माँग जहाँ पर पहुँचना चाहिए, वहाँ पहुँच गया है। अभी नहीं तो बाद में समय ज़रूर लगेगा, पर जो हमारी बड़ी माँग है निश्चित रूप से वो पूरी होंगी। इन 5 सालों में आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए विधानसभा में। सरकार का क्या सहयोग मिला आपको? कितना आप मानती हैं कि जितना आपने माँगा उतना मिला कि अपेक्षा से कम मिला? देखिए, माँग के अनुरूप पूर्ति तो हो नहीं सकती, माँगें बहुत है विधानसभा क्षेत्र में, सारी माँगें पूरी हो जाए, यह भी संभव नहीं है, क्योंकि सरकार जब भी हम माँग करते, उनका बजट का रोना रहता था। बहुत साधारण छोटा-सा उदाहरण है, जिस रोड की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप सामने भी यहाँ पर रोड देख रहे हैं। इस रोड की लड़ाई हम लगातार लड़ते आए हैं, लेकिन उसकी माँग भी पूरी नहीं हुई है क्योंकि सरकार हमेशा बजट का रोना रोती रही है। भले वो बड़े मंचों पर सार्वजनिक तौर पर बोलते रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारे पास बजट की कमी नहीं है। बजट की कमी नहीं है तो रोड क्यों नहीं बना है? तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कथनी और करनी में सरकार की बहुत अंतर है और इस बात को हमने बहुत करीब से जाना भी है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इन 5 सालों में ठोस कंक्रीटिंग वर्क
या मील का पत्थर आप किसको मानते हैं? ऐसा कौन सा काम है जिसको आप ये बोल सकते हैं कि ये मील का पत्थर है? देखिए, आपको मैं बता दूँ डांगी माचा, सोलर सूक्ष्म सिंचाई जो परियोजना है, सरकार बिल्कुल इसको देने के पक्ष में नहीं रही क्योंकि बड़ा अमाउंट, बड़ा बजट है ये। लगभग 2 ढाई सौ एकड़ खेत जिनको सिंचाई होनी थी, ये परियोजना को हमने स्वीकृत कराया क्योंकि बजट में ध्यानाकर्षण में ये जब लगा, तो सरकार के सामने बहस में ये विषय आया था। तो कहीं न कहीं माननीय कृषि मंत्री जी को स्वीकार करना पड़ा। ये हमको हमारे किसानों की उपलब्धि है बड़ी, हमारे भाइयों के लिए। उसके बाद बड़े जो पुल-पुलिया हैं, जिसके लिए हम लंबे समय से तरस रहे थे, ऐसे 7-8 हमको बड़े पुल-पुलिया मिले हैं। एक सीजीआरडीसी का बड़ा रोड, जो केंद्र सरकार का होता है, पुरी से लेकर डाही का जो रोड है, वो सबसे बड़ी वो रोड है, वो रोड हमको मिली है। ऐसे कुछ बड़े काम हैं जो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन वो हुआ है और जनता के आशीर्वाद से हुआ है। आज़ादी के अभी तक पिछले सालों से हमने देखा अक्सर कि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र है और नया परिसीमन होने वाला है, तो अपन क्या धमतरी को लोकसभा क्षेत्र बनाने की मांग कर सकते हैं, करेंगे आगे? देखिए, विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इनको तो ऊपर वाले पर छोड़ दिए बेहतर है। समय आने पर जो काम होना है, वो निश्चित रूप से होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आपका परफॉर्मेंस की बात जैसे हुई, है ना? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको, आपका क्या अनुभव रहा इस 5 साल में छत्तीसगढ़ विधानसभा को लेकर? देखिए, हमारा समय तो सीखने में ही निकला है। तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति तो जीवन भर सीखता है, जहाँ जो जैसे जब जी, जैसा अच्छी चीज़ें जो सीखने मिले, जी। आप ज़रूर सीखिए और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि धमतरी की जनता का आशीर्वाद जो मिला है और आप जैसे भाइयों का जो स्नेह मिला है कि आप मीडिया के माध्यम से जो बार-बार हमको जागरूक करते रहते हैं कि कौन-सी चीज़ें हमसे छूट गई हैं, उन चीज़ों को भी लेकर हम विधानसभा में जब अपनी आवाज़ को उठाते हैं, तो कहीं न कहीं सरकार को इस काम को करने पर मजबूर होना पड़ता है। रहा विधानसभा का विषय, तो वहाँ पर तो कई सालों के अनुभवी लोग वहाँ पर बैठे हैं और उनके सानिध्य में जब काम करने का अवसर मिलता है, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अनुभवी लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला है और उनके आशीर्वाद से भी आज का दिन जी। बहुत अच्छा रहा। अच्छा विधानसभा सत्र के कितने सत्र हुए अभी तक टोटल? पिछले 4 साढ़े 4 साल में कितने सत्र हुए हैं? ये लगभग 5वाँ सत्र रहा है। 5वां सत्र है। हुँ। इसमें कितने प्रश्न उठाए आपने? देखिए ये तो 250 से अधिक 200 अ, 25 जी। से ऊपर के प्रश्न लगे हैं, अभी और मिला दें तो लगभग 250 के आसपास के प्रश्न लगे हैं। तो सबसे अधिक प्रश्न लगाने का अवसर भी हमको मिला है। ऐसा कोई प्रश्न जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहा हो विधानसभा में? ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन जो चर्चा में आए वो धमतरी के 2-3 मुद्दे रहे हैं, जी। जो चर्चा में आए हैं और सरकार ने इन बातों को स्वीकारा भी है, अपनी गलतियों को भी स्वीकारा है। वही मैं जानना चाहता हूँ ना ऐसा कौन-सा मुद्दा था जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहा विधानसभा में जिसको लेके सदन गरम हुआ? देखिए, एक बार माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री के साथ दर्री-खरेंगा का रोड ही विषय सबसे पहले चर्चा में रहा है और सबसे अंतिम तक वो चर्चा में रहा है। सबसे पहले जब विधानसभा हुई, उस समय यह विषय बहस में आया था। उसी समय मंत्री जी ने आश्वस्त किया था। दूसरी बार धमतरी नगर निगम का एक रोड का विषय आया था। जी। तीसरी बार अपने महानदी पर एक पुल बनना था। वो पुल तो स्वीकृत हो गई, लेकिन आज तक अधिकारी उसका टेंडर नहीं लगा पाए, ये विषय भी सदन की बहस में आया था। नहीं, चलो तो ये तो ऐसे मान के अच्छी बात है। जैसे आपने बुनियादी सुविधाओं के तो बहुत सारे मुद्दे उठाए। हुँ, उसमें एक जल जीवन मिशन का भी आपने मुद्दा उठाया था, वो हुँ। काफ़ी चर्चित रहा। इसके बाद क्या कार्रवाई हुई उसमें, आपके उठाने के बाद? देखिए, जल जीवन मिशन है, वो केवल धमतरी का विषय नहीं है, वो पूरे प्रदेश का विषय है। आपको मैं बता दूँ, जब से जल जीवन मिशन की यह योजना आई, इस सरकार ने पहले तो इस योजना को लागू करने के लिए 1 साल लेट कर दिया। हुँ, हुँ। केंद्र की सरकार ने पैसा भेज दिया, लेकिन यह सोचते रह गए कि इस पैसे में भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, इसके लिए सोचते-सोचते इन्होंने 1 साल निकाल दिया। इसके रूल्स ऑफ गाइड जो है, रूल्स ऑफ रेगुलेशन गाइड जो इस सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसमें विषय ऐसा है कि आपको पानी टंकी या जो पाइपलाइन कनेक्शन आपने दिया है, उसके पहले लोगों को जल
को बचाने के लिए आपको लोगों को जागरूक करना है। इसके लिए बहुत से कार्यक्रम करने थे। अलग-अलग माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, वॉल राइटिंग के माध्यम से, ऐसे बहुत से कार्यक्रमों करने के बाद आपको इस योजना की शुरुआत करनी थी। लेकिन इन्होंने इन सबको बाद में किया और पहले पानी टंकी खड़ी कर दी, पाइपलाइन उन्होंने बिछा दिया। अब तक हुआ ये है कि उनके घर के नलों में पानी नहीं आया है। तो इस तरह की का धमतरी काम भी प्रदेश की सरकार ने धमतरी किया में है। एक बहुत बड़ा मामला आया था 10 करोड़ की दवाई सप्लाई का, हुँ, और जिसमें शायद आपका चयन किया गया था कि इस मुद्दे को आप उठाएंगी करके, और हुँ, माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने वो मुद्दा आपके संज्ञान में लाते हुए आपको उठाने के लिए बिल्कुल, कहा था। बिल्कुल। फिर वो मामले में क्या हुआ? देखिए, ये वो प्रश्न में लगा था, लेकिन वो बहस में नहीं आया, वो प्रश्न ज़रूर लगा था हाँ, और चूँकि आपने सही कहा, वो प्रश्न आया था और हमको उत्तर भी मिला, लेकिन वो बहस में नहीं आया वो विषय। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये पेंडिंग करके एक बहुत बड़ा मामला है अपने धमतरी हुँ, शहर में, और नगर निगम की अधिकांश योजनाएँ जो है उसके कारण प्रभावित होती है। इसके प्रति आपका नज़रिया क्या है? देखिए वो करीब 22-44 एकड़ ज़मीन है, और करीब आज की तारीख में उसका बाज़ार मूल्य 2200 करोड़ रुपया है। देखिए, अब तो सरकार जो अवैध काम है, उसको कैसे गलत तरीके से वैध कर लिया जाए, इसमें लगी है। जो आप जो बता रहे हैं मामला बहुत पुराना यह मामला है और हुँ। सरकार इसको भी कैसे वैध करे, उसी में लगी हुई है ये। अच्छा, चलो आप आश्वस्त हो कि दूसरी बार भी विधानसभा में दूसरी बारी भी आप खेलेंगी? देखिए, आश्वस्त तो कोई भी नहीं होता, वो हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पार्टी की सेवा करता है। मैं भी एक छोटी-सी कार्यकर्ता के रूप में वहाँ से यहाँ तक आई हूँ और फिर से उसी कार्यकर्ता के रूप में मैं पार्टी की सेवा कर रही हूँ। जहाँ पर हो सके बड़ों को लगेगा कि फिर से इनको मौका देना चाहिए, वो मौका देंगे और जहाँ पर लगता है कि नहीं एक कार्यकर्ता के रूप में आप सेवा करते रहिए, तो वो चीज़ें भी स्वीकार है, नहीं, तो हम आप एक वो सर्वश्रेष्ठ करते विधायक रहेंगे। भी रही हैं, और आपका परफॉर्मेंस भी मजबूत रहा है। इसके आधार पर क्या नहीं लगता कि टिकट की दौड़ में आप सबसे मजबूत हैं आज? देखिए, सबको लगता होगा, पर हमको इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है। हुँ, ये ढूँढ-ढूँढ कर प्रत्याशी निकालती है। अच्छा, अच्छा। तो कहीं न कहीं ऐसा भी होता है कि मुझ जैसी एक साधारण सी महिला जो गृहिणी रही है, उसको निकाल कर उसने टिकट दे दिया है। तो और एक अवसर दिया पार्टी ने कि आपको चुनाव लड़ाया जाए, तो निश्चित रूप से कहीं से भी कभी भी पार्टी किसी को भी मौका दे सकती है, इसमें नो डाउट। हाँ, नहीं, बिल्कुल देखिए पार्टी की जो सोच है, हाँ। वो बिल्कुल सही है कि उनको जो लगता है कि जीता हुआ प्रत्याशी है, उसी को हम टिकट दें। तो ये पार्टी की सोच है, जीते हुए प्रत्याशी को बिल्कुल वो टिकट देगी। देखिए मेरे पास मिलने और नहीं मिलने वाला कोई कारण नहीं है। औपचारिक कहूँ, अनौपचारिक कहूँ, आप तो सब मेरे मार्गदर्शन के रूप में मैंने आप लोग को स्वीकार किया है, क्योंकि कहा जाता है कि हर लोगों से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और मैंने हर लोगों से जीवन में कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें आपसे भी, आपसे भी, आपसे भी, सभी से मैंने अच्छी-अच्छी चीज़ें आपसे निकाली और मैंने सीखी है। तो एक भी ऐसा तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपकी विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।